ग्रीन पिन का बेसिकली यूज होता है कस्टमर के एटीएम को एक्टिवेट करने के लिए, कस्टमर को पिन बना के देने के लिए, या जो कस्टमर पिन अगर भूल गया है तो आप उसको रीजनरेट कर सकते हैं, दोबारा से उनको पिन को जनरेट करके दे सकते हैं। तो ग्रीन पिन का काम इतना ही होता है। ओडी, ओडी का मतलब हो गया है कि कस्टमर जो है आप बैंक में एक सर्टिफिकेट या एक शपथ पत्र दे के अपने खाते को ओडी अकाउंट में कन्वर्ट कर सकता है। यानी कि सुबह पैसे की जरूरत पड़े और पैसा ना हो तो बैंक से 10,000 तक का वो एक लोन के रूप में ले सकता है, फिर बाद में ब्याज के साथ साथ उसको भी भरना पड़ता है। उसके बाद ऑप्शन आता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में 3 ऑप्शन आते हैं, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अटल पेंशन योजना जो है बेसिकली होता है 18 से 50 साल की उम्र के लिए। ये जो है हर महीने जो है आपके अकाउंट से डिडक्ट करता है पैसा, और पैसा डिपेंड करता है आपकी एज पे कि आपका एज कितना है, उसके हिसाब से आपकी इंस्टॉलमेंट फिक्स होती है। ये होता है अटल पेंशन योजना का ऑप्शन। ठीक है, अटल पेंशन योजना का फॉर्म कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे, इसमें कस्टमर का अकाउंट नंबर, नाम, मोबाइल नंबर ये भर देंगे। उसके बाद आप नॉमिनी का डिटेल भरने के बाद ऑथेंटिकेट एंड सबमिट में क्लिक कराएंगे, बायोमेट्रिक में लाइट जलेगी, कस्टमर फिंगर लगाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, कस्टमर का अटल पेंशन योजना एक्टिवेट हो जाएगा बैंक के थ्रू। उसके बाद ऑप्शन आता है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्पेशली जो है आपका 330 रुपया का पहले होता था, अब 400 कुछ रुपया का होता है। इसमें जो है आदमी का एक तरह से बीमा हो जाता है 2 लाख रुपया का, LIC टाइप का होता है। तो इसमें भी प्रोसेस सेम है आपका, ये करना पड़ता है, ये जरूरी है क्योंकि बैंक अपनी बेसिस से ये मांगती जरूर है, ये 3 चीजें चाहिए उसको। प्रोसेस इसका भी सेम है, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, नाम, बाकी ऑप्शन भर दीजिए। जो रेड कलर के जो हैं लगे हुए हैं स्ट्रिक, उसको भरना जरूरी है। नीचे नॉमिनी नाम, ऑथेंटिकेट एंड सबमिट, कस्टमर फिंगर लगाएगा, सब फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, वो भी सेम ऐसे ही होता है, मगर उसमें आपका पहले 12 रुपया डिडक्ट होता था, अब 20 रुपया अकाउंट से डिडक्ट होता है सालाना। इसमें 2 लाख का बीमा होता है एक्सीडेंटली, अगर आदमी को चोट लग जाती है, टांग कल्चर मतलब शरीर का एक हिस्सा कोई भी खराब हो जाता है, ये दोनों हिस्सा खराब हो जाता है, तो कस्टमर को 2 लाख रुपया बैंक की तरफ से मिल जाता है। फॉर्म सेम है अटल पेंशन योजना की तरह और प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति की तरह, बस जो पैसा करता है राशि वो अलग है। अटल पेंशन योजना में उम्र के हिसाब से करती है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में 400 कुछ रुपया करता है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपया करता है। तो अच्छी तरह आप समझ गए होंगे इन तीनों को। उसके बाद आता है ई सर्विस। ई सर्विस में आप कस्टमर का डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, चेक का स्टेटस जान सकते हैं, डेबिट कार्ड हॉट लिस्टिंग कर सकते हैं, नेफ्ट कर सकते हैं, नई चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपना ईमेल अलर्ट लगा सकते हैं, जिनके ईमेल नहीं रजिस्टर्ड होता उनका ईमेल रजिस्टर कर सकते हैं। कोई पेमेंट अगर रोकनी है, जो चेक आपने अगर किसी कस्टमर को दिया, आप नहीं चाहते कि वो पेमेंट हो, तो आप इसको यहाँ से रोक सकते हैं। आपको अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन करनी हो, पैसा डिडक्शन से लेके या किसी चीज को भी लेके, तो आप यहाँ से कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं अपनी कंप्लेन को कि क्या प्रोसेस हो रहा है आपकी कंप्लेन जो करी गई थी बैंक। और जीवन परमात्मा, जीवन परमात्मा तो वो होता है जैसे आदमी का पेंशन आती है, जिसकी अकाउंट में पेंशन आती है और हर साल आदमी को जमा करना पड़ता है, तो उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं, वो अपना कस्टमर जो अपना आधार लेके अपने नजदीकी BCA पॉइंट में जा सकता है, यूनियन बैंक है, वहां अपने आधार से अपना जीवन प्रमाण पत्र को एक्टिवेट करवा सकता है। यहाँ वही है कि अपना आधार नंबर डालना है, कस्टमर का आधार नंबर डालना है, IRB डिक्लेयर करना है, ऑथेंटिकेट करना है, कस्टमर का अकाउंट खुल जाएगा, जो पेंशन वाला अकाउंट होगा उसमें आप कस्टमर का डिटेल भर के फिंगरप्रिंट लगवा देंगे और तो उसका जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपके 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, मैनेज BCA और मैनेज सब BCA। इनका ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो हो गया जैसे कि आप सेंटर चलाते हैं और आप नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप अपना सेंटर जो है दूसरे के नाम पे कर सकते हैं, उनको सब एजेंट बना सकते हैं कि वो लेन देन कर सके कस्टमर का, वो होता है सब एजेंट। उसके बाद आता है इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग। एक भाई ने हमसे पूछा था कि इस समय अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं भाई को बताना चाहूंगा, पहले अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन जो आता है एनरोलमेंट में आता था, यहाँ आता था। अब इस पे ना रह के
इस पे हो गया इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग। इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग में फायदा यह है कि कस्टमर का अकाउंट नंबर तुरंत जनरेट हो जाता है, प्रोसेस सेम है जैसे पहले था, प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है, प्रोसेस डिटो सेम है। तो थोड़ा ये खुलने में प्रॉब्लम लेता है, अगर खुल जाता है तो हाँ देखिए खुल गया, सेम इस तरह से है तुरंत अकाउंट। यहाँ कस्टमर का आधार नंबर डालना है, ये लैंग्वेज चूज करना है कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है। अब जैसे करना है उसके बाद में टिक लगा के कस्टमर का वेरीफाई करना है। जैसे कस्टमर का वेरीफाई करेंगे, अगर उनका अकाउंट नहीं होगा तो फॉर्म पूरा खुल के आ जाएगा, उसको फिल करिए, फिल करने के बाद कस्टमर को चेक करा के सबमिट कर दीजिए, फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कस्टमर का अकाउंट नंबर तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद कस्टमर बैंक जाके फॉर्म को फिजिकली फॉर्म सबमिट करके अपना पासबुक अपना एटीएम ले सकता है। तो उसमें भाई को बताना चाहूंगा कि ऑप्शन आगे है, इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग से आप जो है अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। बाकी एनरोलमेंट में दो आते हैं, आरडी आता है, एफडी आता है। जैसे कोई आरडी एलडी एफडी करना चाहता है, यूनियन बैंक में अकाउंट है, वो चाहता है कि मैं 10 लाख की एफडी करना चाहता हूँ, तो हम लोग बीसीस के पास आके यहाँ से जो है अपना आरडी एफडी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही कम आते हैं, ज्यादातर लोग बैंक के चले जाते हैं। बीसी के पास तो मेन आदमी पैसा निकालना है, अकाउंट ओपनिंग के लिए आता है। उसके बाद ऑप्शन आता है बीसी बैलेंस इंक्वायरी। इससे आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना अकाउंट में बैलेंस नहीं है। इसका मतलब ये हो गया सिंपल से, अपने आप बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आपके ओडी अकाउंट में कितना पैसा है। उसके बाद आता है इनरोलमेंट स्टेटस। एनरोलमेंट स्टेटस में आपको करना क्या होता है, जैसे क्लिक किया, जैसे आपने किसी कस्टमर का अटल पेंशन योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या आपने ऑनलाइन अकाउंट खोला है, तो इस पे आप क्लिक करके आरडी एफडी जो भी करी होगी, यहाँ क्लिक करके जो एओएफ नंबर जो आपको दिखाया था मैंने, यहाँ पे क्लिक करके टाइप करेंगे। जैसे ही टाइप करते हैं आप किसी का, तो जो ऑप्शन जो है यहाँ खुल के आ जाएगा। अब जैसे अभी कोई खोला नहीं हुआ, यहाँ आ जाएगा और सबमिट करेंगे तो उसकी डिटेल आपके बारे में आज सामने आ जाएगी कि हाँ अकाउंट खोला होगा तो अकाउंट नंबर दिखने लगेगा, आरडी एफडी की होगी तो सक्सेस आ जाएगा। प्रधानमंत्री का जो है आप जो है कस्टमर का ईकेवाईसी का ऑप्शन देख सकते हैं, आप उनकी आरडी एफडी देख सकते हैं कि सक्सेस हुई कि नहीं हुई, और भी जितने भी आते हैं प्रोसेस, लीड जनरेशन का देख सकते हैं। लीड जनरेशन मतलब कहने का मतलब वो हो गया जैसे आपने लोन अप्लाई किया अपने यहाँ से, ठीक है, उसको आप चेक कर सकते हैं। और लीड जनरेशन वो ऑप्शन आता है, ठीक है ना। और एसएसएस इंस्टेंट अकाउंट, इसका कोई लेना देना नहीं, इसका कोई भी बात नहीं बनती। तो अब अंतिम में आते हैं लीड सीआरएम में। लीड सीआरएम में क्या कर सकते हैं आप, कस्टमर का जैसे कि अपने ब्रांच से, मतलब अपने ब्रांच से अपने पोर्टल से आप कस्टमर का लोन अप्लाई करवा सकते हैं, लोन ले सकता है वो आराम से, लोन ले लेगा, उसका काम चल जाएगा, लीड जनरेट हो जाएगी, कस्टमर बैंक में जाए, वहाँ अपनी फाइल सबमिट करे और लोन क्लियर हो जाएगा। जब उसका लोन क्लियर हो जाएगा तो आपको बैंक कमीशन दे दी। इसमें दो होते हैं, एक एग्जिस्टिंग कस्टमर, एक नॉन एग्जिस्टिंग कस्टमर। एग्जिस्टिंग कस्टमर जिनका खाता है वहाँ पे, और नॉन एग्जिस्टिंग कस्टमर जिनका खाता नहीं है उनके लिए।